गुड मॉर्निंग एवरीवन। गोपाल यहाँ 14 मार्च 2026 हम लोग समर की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट द डेली क्रिकेट रूटीन। क्या होना चाहिए? अभी स्कूल की छुट्टियां भी आएगी। आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्रिकेट खेलोगे, क्योंकि आप जो क्रिकेटर जो बनना चाहते हैं, जो आज के दिन में मुझे लगता है, हाँ, 10 में से 9 बच्चे को क्रिकेटर बनना है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपने आप की स्किल को सबको बहुत ही अच्छे से बना दो। ये 1.5-2 महीना जो है बिफोर द रेन कम्स, आई थिंक जितना भी आप सीख सकते हो कर लो, और खूब मेहनत करो और एंजॉय करो गेम को। ये जो गेम है ना, इसको एंजॉय करना है। इस प्रोसेस को हमें एंजॉय करना है, इस जर्नी को हमको जीना है, और बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनाना है ये समर में। तो जब अब समर आपकी तरफ आ ही रहा है, आपकी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाली है या हो गई है, तो अभी इसे आप लग जाओ। आपका डेली एक रूटीन बनाओ। वो रूटीन ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको बहुत ही अच्छा लगे, मतलब आप रियली एंजॉय करें। देखो, हमारा क्रिकेट जो है ना, अगर आपको लंबा खेलना है, मतलब आपको एक अच्छा क्रिकेट खेलना है और एक क्वालिटी क्रिकेट खेलना है, तो उसके लिए तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो पहला फिजिकल होना जरूरी है। फिजिकल आपका लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अपने आप ही मेंटल लेवल अच्छा हो जाएगा जब आप फिजिकली फिट हो। उसका मतलब क्या है कि अगर आप फिट हो, आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि दैट्स व्हाट माइंड आपका जो है वो मैसेज देता है कि आप ऑल द चैलेंजेस के लिए रेडी हो, आप जो भी बोलो हम कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि जो लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, फिर जो उसको रिजल्ट अचीव करना होता है वो उसको मिल जाता है। उसके बाद आती है स्किल लेवल, जो उसकी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए? जो बच्चे लोग इंडिया में है, अभी समर अभी चालू हो गया है ऑलरेडी, वो लोग जो अभी जब कोचिंग में जाते हैं, तो पहला काम है अपनी फिटनेस को मजबूत करो। मतलब आप अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाओ, आप भागो, आप रन इतना दौड़ो कि आपकी मसल्स जो है वो अच्छे हो जाए। फिर उसके बाद आप थोड़ी स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज करो। अगर बड़े हो, आपको वेट अलाउंस है कि आप वेट उठा सकते हो, जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है आप करो। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्प्रिंट लगाओ, जितना ज़्यादा स्प्रिंट लगाते हो उस उतना आप में मोबिलिटी बढ़ती है, आप बहुत अच्छे से आप आगे काम कर सकते हो। तो ये जो छुट्टी का टाइम है ना, ये अपने ऊपर काम करने के लिए है। तो आप इस छुट्टी को ऐसे वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका टारगेट है कि आपको क्रिकेटर बनना है, क्योंकि नया सीज़न फिर आ जाएगा उसके बाद। अगर नए सीज़न में जाने से पहले अगर आप तैयार हो गए, आप इतना अच्छे बन गए कि आपकी स्किल लेवल भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे जब आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है। तो ये जो रूटीन का जो है ना, डेली रूटीन तो होना ही चाहिए, एक कल्चर बनाना ही पड़ेगा। एक लिख के अपना डे टू डे का जो है ना डिटेल लिखना पड़ेगा कि मैं सुबह उठ के मैं अपने फिटनेस के लिए, मेरे फिजिकल के लिए मैं 45 to 1 आवर दूंगा। उसके बाद जो है मैं अपनी स्किल पे वर्क करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं अपने माइंड को कंट्रोल में रखूंगा, मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आजकल होते हैं उससे दूर रहूंगा। ये सब चीज़ें आपने लिखना है वो बुक में, कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। ये अपने माइंड को मैसेज देना है कि ये मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल बनाना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड को भी बनाना पड़ेगा, टू अवॉइड सम काइंड ऑफ अन डिस्ट्रैक्शन जो हमारे में होता है। तो ये जितने भी क्रिकेटर्स बनना चाह रहे हैं, मैं सबके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ और बोलता हूँ, शायद हम उसमें उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बट जो भी हमको समझ में आता है, जो आतना एक्सपीरियंस के बाद हम बोलते हैं, तो पहला काम तो यह है कि आप मेंटली और फिजिकली फिट हो जाओ। फिजिकली फिट हो गए तो मेंटली अपने आप हो जाओगे आप, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़नी है वो करें आप। यही टाइम है 2 महीना, ये 2 महीने में आप अपनी गेम को ऊपर लेके जाओ, इतनी ऊपर लेके जाओ कि जब नया सीज़न आता है ना, तो आप रेडी हो। फिर आपको कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं कि आप मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया, मेरी क्या गलती थी। वो गलती आपको नहीं मिलेगी उस टाइम पे। अभी जो भी आपका फ्लोज़ है ना, आप लिख लो क्या क्या आपको करना है, उस पे क्या फोकस करना है। स्किल के बारे में मत सोचो, बैटिंग बॉलिंग के बारे में मत सोचो, अच्छा फील्डर पहले बनो, गेम का अच्छा फील्डर बनो, फिर उसके बाद बॉलर और बैट्समैन बनो। जैसे हम हर बार बोलते हैं कि 20 ओवर का अगर आप मैच खेलते हो, तो उसमें आपको 20 ओवर फील्डिंग 100% करनी है, राइट। बैटिंग करोगे तो आप शायद 8-10 ओवर मिले, या आप अगर मिडिल ऑर्डर में हो तो करीब 5-6 ओवर मिलेगा, और बॉलर है तो मैक्सिमम 4 ओवर मिलेगा अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हो। अगर नहीं करते हो तो आप
1 या 2 ओवर में बाहर हो जाते हो। तो ये जब सिनारियो है, और आज के दिन में हम देख भी रहे हैं काफ़ी बॉलर यूज़ होते हैं, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी भी देना हो, गेम छोटी होती जा रही है, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। तो उसके लिए फिर 2 ओवर 3 ओवर का स्पेल अगर आता है और पूरा दिन हमारा ऐसे जाए, उससे अच्छा फील्डिंग ऐसे इतनी अच्छी करो कि एटलीस्ट आप जब गेम में जाते हो ना, तो आप गेम को एंजॉय कर सकते हो। कोई अच्छे कैचेस पकड़ लिए, कोई अच्छे भाग के रोक के थ्रो किया, रन आउट किया, फील्डिंग अच्छी कर ली, डाइव लगा दी, और आपने आपने जब वो करते हो ना, दूसरे को आप इंस्पायर करते हो और आप अपने आप साइन आउट हो जाते हो। आज के दिन में कोई 50 करता है, 100 करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप देखो कितने लोग हर 100 रन करते हैं, कितने लोग 50 करते हैं। आप खुश हो जाते हो कि भाई मैंने आज 50 और 100 कर दिया। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे, जो अगर आप इंडिया में हो, तो इंडिया में जब आप खेलते हो तो आप देखोगे हजारों लोग 100 करते हैं, हजारों लोग 50 करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा फील्डर हो और अच्छा कैचेस करते हो, आपकी माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं टू प्ले द नेक्स्ट लेवल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट लेवल खेलने के बाद वहाँ पे सस्टेन करना, मतलब लंबा रहना, मतलब कि 10-15 साल वो क्रिकेट की करियर बनाना, वो बनाने के लिए फिटनेस वगैरह बहुत ही ज़रूरी है, और डेली रूटीन तो होना ही चाहिए। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपको 7 सब्जेक्ट देते हैं, या क्लास वाइज आप अपनी तैयारी करते हो कि भाई पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा क्लास इसका है, तीसरा क्लास उसका है। उसी तरह आपका क्रिकेट का शेड्यूल भी होना बहुत ही ज़रूरी है, कि फर्स्ट आवर आई एम गोना डू दिस, सेकंड आवर आई एम गोना डू दिस, थर्ड आवर आई एम गोना डू दिस। हम लोग क्या करते हैं, जो हमको करना है हम लोग करते हैं। जैसे हम जाते हैं, हमको आज बैटिंग ही करना है, तो बस बैटिंग कर लिया, आ गया। वो सेशन नहीं है। आप जाओ अपने आप, हमें ऐसे कोच आपको बताना ही नहीं पड़े कि भाई आप पहले रनिंग करो, जाओ आप भागो। आप अपने आप ही भागना चालू करो, आप अपने आप ही वार्म अप करना चालू करो, क्योंकि वो आप अगर अच्छे से वार्म अप हो जाओगे तभी तो आप डिलीवर कर पाओगे ना, उसमें तो कोच कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पता होना चाहिए, आपको अपनी स्टेमिना का पता होना चाहिए, आप अपनी स्किल्स का पता होना चाहिए। हम लोग आज देखते हैं काफ़ी फील्डिंग में लैप्सिस होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत ही नहीं करते फील्डिंग में। ना हम भागते हैं, ना हम कैच पकड़ते हैं, ना कैच करने की जो बेसिक जो स्टाइल होता है वो भी नहीं होता है, मतलब हम बराबर से पकड़ते भी नहीं हैं। और हाँ, जंक फूड खाते हो या क्या खाते हो, मतलब अपना बॉडी जो है वो 25 ओवर, 30 ओवर, 50 ओवर के लिए भी बनना ज़रूरी है ना। अगर आप जंक फूड खाते रहोगे, अगर आप फिट नहीं हो, तो आप कहाँ से 50 ओवर की गेम खेलोगे। और आप जब एम करते हो कि मुझे इंडिया खेलना है, या मुझे बड़ी लेवल की क्रिकेट खेलनी है, तो आपको अपने आप को तो पहले ग्राइंड करना पड़ेगा। जितना अपने आप को मेहनत करोगे, जितना आप अपनी फिजिकल के ऊपर काम करोगे, मेंटल पे काम करोगे, तो आपको उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। माइंडसेट तभी पॉजिटिव बनता है जब आप फिजिकली पॉजिटिव हो। मतलब आपको सामने जो भी टास्क आए और आप बोले या आई एम रेडी, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट, कि मैं रेडी हूँ। क्यों रेडी हूँ? क्योंकि मैं फिजिकली रेडी हूँ। अगर आप बीमार हो, आपको कुछ हुआ है, छोटा सा भी हुआ है, तो तभी कोई भी टास्क आपको आएगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेंटली फिट नहीं हो। तो मेंटली फिट बनने के लिए फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन के लिए मैं इतना ही बताऊंगा कि डेली रूटीन सेट करो और उसको फॉलो करो, एवरी डे उसको आप टिक मार्क करो, वेदर आपने करा नहीं करा। ये मैं सबको ये मैसेज दे रहा हूँ। यूएई में मैं रहता हूँ, और यूएई में सबको बच्चे आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग के लिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास इसका टाइम निकलना ही चाहिए। आपको अपनी फिटनेस के ऊपर पहले काम करना ज़रूरी है। आज के दिन में बच्चे नहीं भागते उतना, और ना वो मेंटली स्ट्रांग है। छोटी छोटी चैलेंजेस में गिव अप कर देते हैं। गिव अप मत करो, गेम को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि सिलेक्टर हो या जो भी, वो आपको घर पे आके लेके जाए, बोला भाई तुम आजा मेरी टीम से खेल ले। उतने आप अपनी मजबूत करो, और ये पॉसिबल है। आप अगर आप अपने आप को बिलीव करते हो कि आप अच्छा खेल रहे हो और अच्छा क्रिकेट खेलोगे आगे, तो लोग आपको लेके जाएंगे। बट उसके लिए आप तैयारी करो, दिल से करो, खूब मेहनत करो। और इजी कुछ भी नहीं है लाइफ में। अभी मिल जाएगा, बट आगे से कुछ नहीं मिलेगा, आपको अर्न करना पड़ेगा। टू अर्न दैट यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी फिट, you have to be strong in the mind, and your will should be strong. I'm here to stay. I'm going to play long as possible by doing the activity correctly on a day-to-day basis. Routine, set your routine today. आज से ही सेट करो और दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। विद दिस वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी बच्चे हैं उसको फॉरवर्ड करो। काफ़ी लोग आधे पे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। 1-2 सिलेक्शन में नहीं हुए तो बोलते हैं अभी नहीं खेलना है।
क्रिकेट आपको अच्छा लगता है इसलिए आप खेल रहे हो, सिलेक्शन के लिए नहीं खेलते हो। वो आपका ड्रीम है, तो आप उस ड्रीम को पूरा करना है, तो ड्रीम के पीछे भागो, मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। थैंक यू।